हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, सोशल मीडिया हमारी जिंदगी को दीमक की तरह चाट रहा है और मजे की बात यह है कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है और हमें मजे आ रहे हैं। यानी गालिब ने कहा है कि तुम्हें बर्बाद तो करेंगे लेकिन तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, आज के टाइम में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट जितने भी ऐप्स हैं जिनको आपको देखने में और उनको यूज करने में मजा आता है, ये अगर सही तरीके से यूज न किए जाए तो ये आपकी लाइफ को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देंगे। आपके सोचने की क्षमता को बिल्कुल जीरो, शून्य या माइनस में कर देंगे। आज के इस छोटे से सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कितना जरूरी होता है इन सोशल मीडिया को कंट्रोल करना, वरना ये एक समय के बाद हमें कंट्रोल करने लगते। हमें ठीक से नींद नहीं आती है, हम काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं, हमारा मन नहीं लगता है, यहाँ तक कि हमने ठीक से खाना खाना भी छोड़ दिया है। हम डिजिटल फ्रेंड्स में इतने ज़्यादा रियल हो गए हैं कि हम रियल को डिजिटल और डिजिटल को रियल समझने लगे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आपको डिजिटल डिटॉक्स करने की ज़रूरत क्यों है। अगर आपने आने वाले टाइम में अगर अपने सोशल मीडिया ऐप्स को कंट्रोल नहीं किया, उनको सही तरीके से यूज नहीं किया, तो आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे जेल में रखे हुए एक कैदी की होती है। जी हाँ, जेल में रखे हुए एक प्रिजनर की होती है, क्योंकि हमारा पूरा इमोशन, हमारी पूरी लाइफ, हमारी पूरी फीलिंग्स कंट्रोल कर लेता है ये सोशल मीडिया। इसीलिए हम रियल में जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं। फेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे हमारे लाखों दोस्त तो होते हैं, लाखों फ्रेंड्स तो होते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब एक भी दोस्त काम में नहीं आता है, क्योंकि ये सब सोशल मीडिया वाले दोस्त होते हैं। ये सिर्फ आपके फोटोज को देख के अट्रैक्टेड होते हैं, आपके रियल लाइफ को देख के नहीं। इसलिए आज मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कि आप किस तरीके से अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से आप इनकी लत से बच सकते हैं और किस तरीके से आप इनका इतना ही यूज करें जितना कि आपके लिए जरूरी है, आपके बिजनेस और आपकी लाइफ के लिए जरूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है डिजिटल डिटॉक्स, बेनिफिट्स एंड हाउ टू स्टार्ट। यानी कि अगर आपको भी लगता है कि हाँ, मैं सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, आपको भी लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरा पूरा टाइम सोशल मीडिया में बर्बाद हो रहा है, आपको भी लगता है कि हाँ यार, मेरी सोचने की क्षमता ही खत्म हो गई है, मेरे रियल फ्रेंड्स खत्म हो गए, तो मैं कैसे इनसे बाहर निकलूँ, तो ये पूरा वीडियो आपके लिए है। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस शानदार जानदार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। लास्ट में आपके लिए एक एक्सरसाइज भी दूंगा ताकि आप इससे कैसे बाहर निकलेंगे वो भी करना, और अपने 5 दोस्तों को, अपने उन 5 दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना जो सोशल मीडिया के शिकार बन चुके हैं। सबसे पहली बात, व्हाट इज डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स होता क्या है समझते हैं। डिटॉक्स का मतलब होता है किसी भी बीमारी को खत्म करना। कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, उसको हम डिटॉक्स करते हैं। कई लोग आपको बोलते हैं ग्रीन टी पिया करो। क्यों ग्रीन टी पिया करो? क्योंकि ज़्यादा पावरफुल होती है, ये बीमारियों को खत्म करती, बीमारियों को उठने नहीं देती। इसी प्रकार डिजिटल डिटॉक्स यानी कि क्या होता है कि रिड्यूसिंग और अवॉइडिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यानी कि अपनी जिंदगी में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं इनको रिड्यूस करना, इनको कम करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्मार्टफोन्स हो गए, जैसे कंप्यूटर्स हो गए, जैसे टैबलेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो हमें लगता है कि यार मोबाइल तो मेरे तकिए के नीचे होना चाहिए। अरे भाई, तुम सुबह से शाम तक मोबाइल यूज कर रहे हो और रात को भी मोबाइल को तकिए के नीचे रख के सो रहे हो। कैन यू इमेजिन योर लाइफ विदाउट इट? नहीं, हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आदत हो गई है और इससे हमें डिटॉक्स होना बहुत जरूरी है। तो इसको हम कैसे हटाएंगे वो हम बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल वेलबींग बहुत अच्छी हो, आप फिट रहें, आप खुश रहें, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में रहें, इसके लिए भी आपको डिजिटल डिटॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो ये होता है डिजिटल डिटॉक्स, जिसका मतलब होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट्स, इनको हम उतना ही यूज़ करें जितना हमें करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर हम थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं इनको यूज करना,
तो क्या क्या फायदा होगा? सबसे पहली बात यहां पर फायदा देखिए, अगर आपने एक लिमिटेड एक्सेस दिया सोशल मीडिया को तो आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, क्योंकि अल्टीमेटली जितने भी सोशल मीडिया एप्स हैं ये आपकी मेंटल हेल्थ पर एक बहुत बड़ा असर डालते हैं। दोस्तों कई लोगों को तो नींद नहीं आती, कई लोगों की जिंदगी से शांति नाम की चीज चली गई है, बस वो सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, परेशान रहते हैं। वाई? बिकॉज बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज कर लिया, अब रियल लाइफ दिख नहीं रही है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में थोड़ा पीस आए, थोड़ी शांति आए, थोड़ा माइंडफुलनेस आए, तो आपको अभी क्या करना पड़ेगा दोस्तों? अपने मोबाइल फोन को लिमिटेड एक्सेस देना पड़ेगा कि मुझे इतना ही यूज करना है। इससे क्या होगा? आप देखेंगे कि एक तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, क्योंकि आपको बार बार अलग अलग जानकारी नहीं मिलेगी। एक्चुअल में हमारा मोबाइल फोन करता क्या है? हमें दिन भर इंफॉर्मेशन देता है, वहाँ एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पर उसने सुसाइड कर लिया, वहाँ पर चोरी हो गई, वहाँ पर करप्शन हो गया। इन चीज़ों से हमारा दिमाग नेगेटिव एनर्जी लेता है और इससे स्ट्रेस बनता है, हम चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं और फिर हम टेंशन लेते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें हमारे पास लिमिटेड समय तक रहेगी तो हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा, और इसका फ़ायदा ये होगा कि स्ट्रेस और एंजाइटी से हम दूर हो जाएंगे और लगातार क्या होगा दोस्तों? हम ठीक होते चले जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों हमें थोड़ा रिलैक्स रहने की आदत भी होनी चाहिए। अगर हम डिटॉक्स हो जाएंगे, कम यूज करेंगे सोशल मीडिया, तो हम रिलैक्स्ड रहेंगे। रिलैक्स इसलिए रहेंगे क्योंकि हमें कम पता रहेगा। इसलिए सबसे पहला फायदा तो क्या है? आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती। दूसरा, सोशल मीडिया ने आपकी स्लीप को बकवास बना दिया है, आपके सोने के पैटर्न को इतना डिस्टर्ब कर दिया है कि आप रात को 12-1 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं और सुबह आपकी नींद नहीं खुल रही है। अब सुबह आपको ऑफिस जाना है, सुबह आपको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, आपको मीटिंग्स में जाना है, आप लेट नाइट सोए हो और आप उठ रहे हो सुबह 6 बजे। 4 से 5 घंटे की नींद में क्या आप बेहतर परफॉर्म कर पाओगे? आंसर इज नो। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका स्लीपिंग ऑर्डर, आपका स्लीपिंग पैटर्न ठीक हो, आप रात को ठीक 10-11 बजे सो जाओ, सुबह 6 बजे उठ के एक्सरसाइज करो विदाउट मोबाइल, तो कितना मजा होगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन को, जब आप सोने जाओगे, अपने मोबाइल फोन को अपने आप से दूर रखना है, यानी कि कम से कम 5 फीट दूर तो आपको रखना ही चाहिए। और इतनी हिम्मत एकदम से नहीं आएगी मेरे दोस्त, धीरे धीरे आएगी। दूसरी बात, आपको क्या होगा? अगर आपको जो मेडिटेशन प्रॉब्लम होती है वो भी कम होगा, और अगर आपका मोबाइल आपके पास नहीं है तो आप एक डीप स्लीप सो पाओगे, क्योंकि जब आप रिड्यूस टेंशन फ्री होके सोते हो ना, तो क्या होता है कि आपकी नींद बहुत डीप होती। लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अगर आपकी स्लीपिंग पैटर्न के आसपास है, आपके बेड के आसपास है, आप ये देखोगे कि उनकी जो रेज होती है, उनकी जो एनर्जी होती है, वो आपके मेंटल बैलेंस को डिस्टर्ब कर देती है। हमें कई बार बुरे सपने आते हैं, कई बार हम अचानक से जाग जाते हैं, कई बार हमारी कच्ची नींद होती है। इसलिए होती है क्योंकि ये चीज़ें हमारे आसपास होती है। इसलिए हमारी बेटर स्लीप क्वालिटी के लिए हमें डिजिटल डिटॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात है एनहांस्ड फोकस एंड प्रोडक्टिविटी। अब दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, आप काम में बेहतर रिजल्ट ले पाओ, आपको लगे कि आपका जो बॉस है, आपकी जो कंपनी है, वो बोले कि नहीं यार बहुत बढ़िया काम किया, वो कब बोलेंगे आपको? जब आप अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाओगे, जब आप अपने काम को बेहतर करोगे, अगले लेवल तक ले जाओगे। लेकिन आपका काम, आपकी क्रिएटिविटी कब अच्छी होगी? जब आपका माइंड फोकस्ड होगा। अब पूरा फोकस तो सोशल मीडिया ने खराब कर दिया है, पूरा फोकस, पूरा ध्यान जिस पर हमें केंद्रित करना था वो ध्यान खराब हो गया है। बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है, बार बार हम व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, बार बार इंस्टाग्राम चेक कर रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है? इससे हमारा फोकस कम होता है और हमारा काम जिस लेवल का होना चाहिए उस लेवल का नहीं हो पाता है। तो दैट्स वाई अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, आप काम को बेहतर तरीके से कर पाओ, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? आपको फ्री अप टाइम फॉर इंपॉर्टेंट टास्क, कि जो काम, ऐसे काम जो कंप्यूटर पर करने हैं, ऐसे काम जो आपको मोबाइल से करने हैं, इन कामों को आप एक सर्टेन टाइम दे दीजिए कि भाई मुझे इतना ही इनको यूज करना है, इसके बाद में किसी गैजेट का, किसी मोबाइल का, किसी लैपटॉप का यूज नहीं करूंगा। इसके अलावा दोस्तों ये ना आपकी जो आदत होती है ना प्रोक्रास्टिनेशन की, हम क्या करते हैं, अरे यार थोड़ी देर चैट कर लेता हूँ, थोड़ी देर मोबाइल पे बात कर लेता हूँ, उसके बाद में काम करूंगा। और ये प्रोक्रास्टिनेशन की आदत, जो काम को टालने की आदत होती है, ये आपके लेवल को, आपके
प्रोडक्टिविटी को नीचे ले जाता है। तो इसीलिए आपको अपने आप को ध्यान रखना है कि अगर आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ानी है तो आपको डिजिटल डिटॉक्स करना पड़ेगा। अगली इंपॉर्टेंट बात है स्ट्रेंथन रिलेशनशिप। दोस्तों देखिए, जितनी ज्यादा बातें होंगी ना उतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप जितना ज़्यादा चैट करेंगे, जितना ज़्यादा बातें करेंगे, क्योंकि एक समय के बाद बातें करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं, ख़त्म हो जाएगी। हमारी क्यूरियोसिटी, हमारी हमारी इच्छाएं, हमारी जिज्ञासा खत्म हो जाती है, क्योंकि हम सब कुछ जान लेते हैं। अब आपने अगर सब कुछ जान लिया तो बचा ही क्या है जानने को। तो दैट इज़ वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप मोबाइल फ़ोन्स को, सोशल मीडिया ऐप्स को एक लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करते हैं, समय टाइम टू टाइम बात करते हैं, टाइम टू टाइम कॉल करते हैं, तो जो हमारी क्यूरियोसिटी है रिलेशन को लेकर, हमारी रिस्पेक्ट है, वो हमेशा बनी रहती है। 24 आवर्स किसी के लिए अगर आप अवेलेबल होंगे तो ऑब्वियसली आपकी इज्जत कहाँ ही रहने वाली है। सो दैट्स व्हाई व्हाट यू नीड टू डू गाइस, आपको अगर अपने रिलेशंस को अच्छा करना है, अपने कम्युनिकेशंस को बेटर बनाना है, तो आपको डिजिटल डिटॉक्स करना पड़ेगा। आपको लिमिटेड एक्सेस फिक्स करना पड़ेगा सोशल मीडिया ऐप को। एक होता है इंक्रीज्ड क्रिएटिविटी। देखो हम सब ना बहुत क्रिएटिव हैं दोस्तों। कोई पेंटिंग में अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है, कोई मिट्टी के मिट्टी के आकार के घड़े बनाने में अच्छा है, कोई गार्डनिंग में अच्छा है, पौधे लगाने में अच्छा है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल आप भी देख रहे हैं दोस्तों, आजकल क्या हो रहा है, आजकल हमारा पूरा टाइम मोबाइल में निकल जाता है। वी आर जस्ट यूजिंग मोबाइल डे एंड नाइट। हमारी पूरी क्रिएटिविटी बर्बाद हो चुकी है। हम कोई क्रिएटिव काम नहीं करते हैं, चाहे हमारा इंटरेस्ट हो, पर हम ऐसे बंध गए, ऐसे कंट्रोल्ड हो गए। तो दैट्स वाई व्हाट वी कैन डू गाइज, हम क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी क्रिएटिविटी चीज़ों को लेकर जिंदा रहे, तो हमें डिजिटल डिटॉक्स करना होगा। और इससे क्या होगा, हम अगर हमारे पास कम समय के लिए मोबाइल का एक्सेस रहेगा तो हम बाकी कामों को देख पाएंगे कि यार मैं अच्छे से गार्डनिंग करना चाहता हूँ, साइकिलिंग करना चाहता हूँ, योगा करना चाहता हूँ, मुझे घर को डेकोरेट करना अच्छा लगता है, हम इन कामों को भी अच्छे से कर पाएंगे। तो हाउ टू स्टार्ट डिजिटल डिटॉक्स, हम कैसे करेंगे। अब हमने ये तो समझ लिया कि सर इसके इतने सारे फायदे हैं, और मैं समझता भी हूँ, मैं जानता भी हूँ कि मुझे डिजिटल डिटॉक्स होना है, लेकिन कैसे, हाउ। तो सबसे पहली बात, सेट क्लियर गोल। सबसे पहले आप ये देखिए दोस्तों कि आपके क्या क्या गोल्स हैं, मतलब आप अपने पूरे वीक में, पूरे हफ्ते में, पूरे महीने में क्या करना चाहते हो। आप एक एक करके अपने गोल्स को लिख लीजिए 1 2 3 4 करके, कि मुझे ये काम इस महीने करने हैं, अपनी ये वाली हॉबी पूरी करनी। दूसरी इंपॉर्टेंट गाइस कि आप ना उसके लिए एक ड्यूरेशन सेट करिए कि 2 दिन के अंदर मुझे ये टास्क करना है, 3 दिन के अंदर मुझे ये टास्क करना है, मुझे मोबाइल का इतना ही उपयोग करना है, कंप्यूटर का इतना ही उपयोग करना है। और तीसरा, आपको क्रिएट अ टेक फ्री जोन्स, और आप अपने घर में कुछ ऐसी जगह बनाइए, अपने ऑफिस में, अपनी फैमिली में, कहीं पर भी ऐसी जगह बनाइए जहां पर आपके पास कोई भी टेक गैजेट नहीं रहेगा, कोई डिजिटल वॉच नहीं रहेगी, कोई कैमरा नहीं रहेगा, कोई मोबाइल नहीं रहेगा, कोई कंप्यूटर नहीं रहेगा। आप वहां पर दिन में से कुछ हिस्सा, आधा 1 घंटा आप बिताएंगे। और ये शुरुआत ऐसे करने की, दिन भर आधा 1 घंटा बिना मोबाइल के रहना, बिना फोन के रहना, बिना कंप्यूटर के रहना, बिना घड़ी के रहना, फिर आप देखो आपको मजा आएगा। तो ये शुरुआत ऐसे करनी। इसके अलावा आप ऑफलाइन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कीजिए। ऑफलाइन एक्टिविटीज क्या होती है, जैसे गिटार बजाना सीखिए, ढोलक बजाना सीखिए, गाना सीखिए, पौधे लगाना सीखिए। आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज करिए जिनका मोबाइल फोन से कोई लेना देना ही नहीं है, आपको मोबाइल फोन से फोटो भी नहीं खींचनी है। दूसरा, स्क्रीन लिमिट्स। आप ना अपने मोबाइल में दोस्तों एक ऑप्शन आता है जिसमें आप स्क्रीन लिमिट सेट कर सकते हैं। आप सभी देखेंगे कि आप ये देख सकते हैं कि आपने किस ऐप पर कितना टाइम स्पेंड किया। इसके बाद कुछ मोबाइल्स में ये ऑप्शन आ गया है कि आपको व्हाट्सएप पे आधा घंटा ही टाइम बिताना है, आधा घंटा होने के बाद व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा और नहीं खुलेगा, अगले दिन ही खुलेगा। तो आपको ऐसे कुछ ऐप्स के कुछ फंक्शंस यूज करना है ताकि एक लिमिटेड एक्सेस आप दे पाओ। और नेक्स्ट है यूज एनालॉग अल्टरनेटिव्स। आपको लगता है कि यार ये चीज मैं मोबाइल पे पढ़ने के बजाय किताब से पढ़ सकता हूँ, ये टॉपिक में गूगल पे क्यों सर्च करूं, ये तो मुझे किताबों में मिल जाएगा। तो आप वहां पर भी, आप उस जगह पर भी आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, वहां से भी आप एक अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं अपने मोबाइल फोन के यूज का। तो मुझे ये बताइए दोस्तों, यहां पर एक बहुत बढ़िया डायलॉग लिखा है, डिसकनेक्ट टू रिकनेक्ट विथ अ पीसफुल बैकग्राउंड। यानी कि आपको अगर
रिकनेक्ट होना है, अगर अपनी ज़िंदगी को फिर से जीना है, तो आपको डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। कभी कभी हमें कुछ लोगों से दूर जाना भी ज़रूरी होता है, कुछ चीज़ों से दूर जाना भी ज़रूरी होता है, ताकि हम खुद को पता लगा पाएँ कि हम खुद क्या है। वरना कई बार हम लोगों को समेटने में, लोगों को संभालने में खुद को खो देते हैं, और ये हमारे साथ, खुद के साथ बहुत बुरा होता है। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर, आई होप कि अगर आपके गोल्स डिफाइन हैं तो आप आज ही अपना पहला स्टेप लीजिए। और यहाँ लिखा है रेडी टू स्टार्ट योर डिजिटल डिटॉक्स। क्या आप तैयार हैं अपने डिजिटल डिटॉक्स के लिए? अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और आज से ही प्रॉपर कैलेंडर बना के अपने मोबाइल फ़ोन का कितना यूज़ करना है, अपने कंप्यूटर का कितना यूज़ करना है, सोशल मीडिया ऐप्स का कितना यूज़ करना है, ये सब कुछ एक डायरी में लिखिए कि इतना इतना यूज़ करना है। और एक हफ्ते का एक चैलेंज लीजिए, 21 दिन का नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 21 डेज। एक हफ्ते का एक चैलेंज लीजिए कि एक हफ्ते में इनको इतना ही यूज़ करूंगा, और फिर आप अपनी लाइफ में एक अलग चेंज देखेंगे, एक अलग बदलाव देखेंगे। आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, आपकी क्रिएटिविटी अच्छी होगी, और आपकी लाइफ बहुत खुश होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ एवरीवन हु इज यूजिंग एक्सेसिव सोशल मीडिया, और एंड प्लीज पुट अ ब्यूटीफुल कॉमेंट बिलो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।